दोस्तों, आज हम देखेंगे कि ऑटो चेंज ओवर स्विच यानी ऑटो चेंज ओवर स्विच क्या होता है। वही हम अपने घरों में यूज करते हैं लोग। ये कब यूज करते हैं लोग, ठीक है, कि जब हमें दो सप्लाई मिल रहा है। एक ग्रिड का सप्लाई मिलता है, एक मंथ है, ये मेरा ट्रांसफार्मर से जो सप्लाई आ रहा है। एक जो मेरा है जनरेटर का सप्लाई मिल रहा है, ठीक है। ये जो मेरा घर है, ये घर का यानी कि दोनों का सप्लाई मिल रहा है, ठीक है, ठीक है। जनरेटर का भी सप्लाई मिल रहा है और ट्रांसफार्मर से जो बिजली विभाग के द्वारा आता है सप्लाई, वो भी मेरे को मिल रहा है। तो दो सप्लाई हम लोग एक साथ घर में यूज नहीं कर सकते हैं। उस टाइम हम लोग इस चेंजर को यूज करते हैं, जिसको बोलते हैं ऑटो चेंज ओवर स्विच। ये मैनुअली भी मिलता है आपके मार्केट में। मैनुअली जो हम लोग ऐसा करके रखता है, ठीक है, ऐसा ये ऑफ, ये ऑन हो गया, ये स्विच ऑफ कंडीशन में, यानी इसको हम लोग नीचे करते हैं लोग, ठीक है, तो ये ऑन ऑफ कंडीशन में आ जाता है, जिसे इसको हम लोग मैन्युअली यूज करते हैं लोग, ठीक है। तो प्रश्न ये आया कि ऑटो चेंज ओवर स्विच यहाँ पे हम लोग यूज करना पड़ेगा। अगर हम लोग नहीं करते तो दो सप्लाई एक साथ अपने घरों में नहीं यूज कर पाते हैं, ठीक है। तो इसलिए हम लोग ऑटो चेंज ओवर स्विच का यूज करते हैं लोग। तो इसके लिए मार्केट में बहुत से डिवाइस है जिसको हम लोग लेकर यहाँ पे लगा के यूज कर सकते हैं। लेकिन हमको क्या करना है, इस कॉन्टेक्टर के थ्रू हमें बनाना है क्या, चेंज करने के लिए। जब मर्जी तब हम लोग क्या, ग्रिड का यानी कि ट्रांसफार्मर का सप्लाई यूज करें, जब मर्जी तो ये कट होने के बाद हम लोग क्या करें, जनरेटर का सप्लाई यूज करें। यानी कि जब ये मेरा सप्लाई क्या है, ऑन है, ठीक है, उस टाइम जनरेटर का सप्लाई मेरे घर में ऑफ होना चाहिए, ठीक है। जब ये सप्लाई जनरेटर का सप्लाई ये जब ऑफ हो जाता है, ठीक है, ग्रिड का ट्रांसफार्मर का सप्लाई, उस टाइम मेरा जनरेटर का सप्लाई ऑन होना चाहिए। तो ऐसे हम लोग कैसे यूज करते हैं लोग। तो सबसे पहले हम लोग ये कॉन्टेक्टर को देखते हैं लोग, ठीक है। तो इस कॉन्टेक्टर को, ये वाला जो पोर्शन है, इसको हम लोग इनपुट पार्ट बोलेंगे, ये मेरा आउटपुट पार्ट है, ठीक है। इधर से हम लोग सप्लाई देते हैं, ये मेरा सप्लाई निकलता है। ये कॉन्टेक्टर को ऑपरेट करने के लिए एक ये लगाया गया है, जिसको एक ज्वेलरी बोलते हैं लोग, ठीक है। ये एक ज्वेलरी कॉन्टेक्टर है, तो ये एक ज्वेलरी बोलते हैं लोग, ठीक है। इस एक ज्वेलरी के A1 हो गया, ठीक है, ये हो गया A2 हो गया। इसको A1 को हम लोग, ठीक है, A1 को 230 वोल्ट हम लोग सप्लाई देते हैं, और A2 को न्यूट्रल देते हैं लोग। तो ये कॉन्टेक्टर क्या होता है, ऑपरेट हो जाएगा, ठीक है। तो इधर से जो इनपुट सप्लाई है वो आउटपुट सप्लाई मेरे को निकलने लगेगा। दूसरा आया कि ये 13 एक 14 लिखा है एनो, ठीक है, एनो माने क्या हो गया, ओपन, ठीक है। यानी जब एक कॉन्टेक्टर ऑपरेट होगा, ऐसे नॉर्मली अभी ऑपरेट नहीं है तो ओपन रहेगा, यानी कि इनपुट सप्लाई इधर, आउटपुट सप्लाई नहीं निकलेगा। जब एक कॉन्टेक्टर ऑपरेट होगा तो ये एनो क्या होता है, NC बन जाता है। NC माने क्या, क्लोज हो जाता है, ठीक है। एक और कॉन्टेक्टर जब ऑपरेट होगा तो इधर से सप्लाई जो है 13 में से, ठीक, एनो जो NC बन जाएगा, ठीक है। अब देखिए NC है 21 और 22 का, NC माने क्लोज। जब मेरा कॉन्टेक्टर ऑपरेट नहीं है, ऐसे नॉर्मली है, तो ये सप्लाई इधर से इधर आएगा, ठीक है। तो अगर जब ऑपरेट हो जाता है तो ये क्या होगा, NC जो है एनो बन जाता है, यानी उस टाइम ये ओपन हो जाता है, ठीक है। इसी बात को हमको 2-3 बातें को ध्यान में रखना है, ठीक है। तो हम देखते हैं कि कैसे बना सकते हैं। कॉन्टेक्टर के थ्रू हम लोग ऑटो चेंज ओवर स्विच बनाना है, ठीक है। तो नॉर्मली हम लोग क्या, दो कॉन्टेक्टर को पहले ले लेंगे, ठीक है। ये मेरा दो कॉन्टेक्टर हो गया, ठीक है। इस कॉन्टेक्टर का ये जो लोड हो गया, आउटपुट जो सप्लाई निकलेगा, इसका भी जो आउटपुट सप्लाई निकलेगा, ये जो सप्लाई मेरे घर में जा रहा है, ठीक है, ये सप्लाई जो है मेरे घर में जा रहा है, ठीक है। अब देखते हैं, ये जो ट्रांसफार्मर का सप्लाई है हमारे एक मीटर से आता है, ठीक है। ये मेरा मीटर हो गया, मीटर से एक पॉजिटिव एक निगेटिव आता है, ठीक है। एक फेज एक न्यूट्रल आता है, सॉरी। तो यहाँ पे हम लोग एक MCB यूज करेंगे लोग। MCB क्यों यूज करते हैं लोग, MCB जो प्रोटेक्शन का काम आता है, MCB जो है प्रोटेक्शन का काम आता है। जैसे ओवर करंट हो गया, शॉर्ट सर्किट हो गया, ठीक है, तो ये क्या होता है, ऑटोमेटिक ट्रिप हो जाता है, इसलिए हम लोग यहाँ पे यूज करते हैं लोग। अब इसका जो सप्लाई दो है, ठीक है, इसका जो आउटपुट सप्लाई MCB का निकलेगा, उसको हम लोग इस कॉन्टेक्टर के इस पोर्शन में, यानी ये वाला जो पोर्शन है इनपुट वाला, उसमें हम लोग दे देंगे। ये कॉन्टेक्टर के ऊपर वाला एक ज्वेलरी पार्ट लगी हुई है, इसी कॉन्टेक्टर के एक ज्वेलरी पार्ट लगी हुई है।
अब ये जो मेरा होगा डी यानी कि जनरेटर का, ठीक है, ये मेरा जनरेटर का सप्लाई हो गया। तो ये सप्लाई, इसके लिए भी हम लोग एक एमसीबी का यूज करेंगे लोग, डबल पोल का, जो प्रोटेक्शन का काम करे हमें। इसका जो आउटपुट निकलेगा इस कॉन्टेक्टर के हम लोग इनपुट पार्ट में दे देंगे, ठीक है। अब ये बचा एक ज्वेलरी पार्ट। अब ये मेरा हो गया। अब मेरे को देखना है क्या कि जब ये कॉन्टेक्टर जो क्या ये जो कॉन्टेक्टर है मेरा ऑन रहे उस कंडीशन में ये कॉन्टेक्टर मेरा ऑफ होना चाहिए। जब ये कॉन्टेक्टर ऑन रहे उस कंडीशन में मेरा ये कॉन्टेक्टर क्या होना चाहिए, ऑफ होना चाहिए, बस, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे जो है क्या है, E1 लिखा है, ठीक है, E1। तो E1 में हम लोग को क्या करना है, पहले सप्लाई देना है, ठीक है। तो E1 में हम लोग कैसे सप्लाई देंगे, इसका जो है यहाँ से हम लोग 230 इसके E1 में लिंक मार देंगे। ये मेरा न्यूट्रल पॉइंट हो गया। तो इसको न्यूट्रल पॉइंट हम लोग इधर से लाकर दे देंगे। ये मेरा कॉन्टेक्टर अभी ऑपरेट हो जाएगा। अब क्या करेंगे कि ये जो जनरेटर का जो सप्लाई आता है, तो इसका जो हम लोग यानी कि फेज है उसका हम लोग एक वायर लेकर यानी कि कनेक्शन लेकर इस कॉन्टेक्टर के हम लोग एनसी में डाल देंगे, ठीक है। एनसी में क्यों कि जब ये कॉन्टेक्टर ओपन रहेगा यानी ऑफ कंडीशन में रहेगा तो ये सप्लाई आकर इस कॉन्टेक्टर के E1 को देगा, ठीक है। और ये हो गया मेरा न्यूट्रल पॉइंट, ठीक है। अब इस कॉन्टेक्टर के क्या करेगा, यानी कि जनरेटर का है, तो इस कॉन्टेक्टर के E1 में देगा। तो ये जब ऑफ होगा तो ये ऑन होगा, ठीक है। और जब ये ऑन होगा तो ये ऑफ होगा, ठीक है। तो इस प्रकार हम लोग क्या ऑटो चेंज ओवर स्विच बना सकते हैं कॉन्टेक्टर के थ्रू। चलो, थैंक यू।